पश्चिम बंगाल का एक छोटा गांव जहां पेड़ों के बीच में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी है। मुख्य पात्र धूप डूब रही थी, हवा में नमी थी और हवेली के अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे किसी ने पुराने लकड़ी और खून को एक साथ सड़ा दिया हो। रीना धीरे। आरव, तूने सुना? किसी ने दरवाजा बंद किया क्या? आरव, नहीं, ये हवा का झोंका होगा। रघुनाथ दा, बाबू, रात होने से पहले काम खत्म कर लो। कमरा नंबर 13 के अंदर मत जाना। वहां जिस रात लालटेन बुझती है वो किसी की सांस लेकर जाती है। आरव हंस पड़ा। भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता मैं। शूटिंग शुरू हो चुकी थी। कैमरे की लाइटें जल रही थीं। दीवारों पर फफूंदी, टूटी खिड़कियां और कोनों में पुराने खिलौने पड़े थे, जैसे कोई बच्चा इन्हें छोड़कर कभी लौटा ही नहीं। रीना, ये खिलौने यहां कैसे आए? आरव, कहानी है, हवेली के मालिक की छोटी बेटी यहाँ खेलते खेलते गायब हो गई थी। शायद वही। रीना ने आरव की बात काटी। बस ऐसे मत बोल, डर लगता है। उसी वक्त कैमरे की लाइट झपकी और फिर बुझ गई। सन्नाटा। आरव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और देखा कि खिलौनों में से एक गुड़िया उसके पैरों के पास बैठी है। उसका सिर आधा टूटा हुआ और होठों पर हल्की सी मुस्कान। रात हो चुकी थी। हवेली के बाहर तूफान था। रीना और आरव अंदर फंसे थे। दरवाजा बाहर से बंद था। फिर आवाज आई, बहुत धीमी, लगभग कान के भीतर से। आरव, गुड़िया मुझे चाहिए। रीना कांपते हुए बोली, तूने सुना? आरव ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे घूम कर पीछे देखता है और दीवार पर खून से लिखा दिखता है, 13वीं रात पूरी होगी आज। रघुनाथ दास सुबह हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर कैमरा पड़ा था, रिकॉर्डिंग चालू। वीडियो में बस इतना दिखा, रीना की चीखें, आरव दीवार में घुसते हुए जैसे कोई उससे खींच रहा हो। और फिर कैमरा जमीन पर गिरकर एक खिलौने पर टिक गया। वही टूटी गुड़िया जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ सिर घुमा रही थी। गांव वाले कहते हैं, जब भी कोई नई टीम डॉक्यूमेंट्री शूट करने आती है, उन्हें रात में हवेली के अंदर किसी के कैमरे की क्लिक की आवाज सुनाई देती है। और हर बार वही कमरा, नंबर 13, जहां दीवारों पर अब तक किसी का नाम लिखा हुआ होता है। इस बार रीना आरव